वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस की कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो भी टेट एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। इसके साथ साथ मैंने इस चैनल पर आपके अदर जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, ठीक है ना। इंग्लिश पेडागोजी की अभी क्लास आपको नहीं मिली है, मैं उनकी वीडियोस एक साथ अपलोड करूँगा, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी साथ साथ मैंने इस चैनल पर आपके सीडीपी की मैं इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, 2 प्ले लिस्ट में बना रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, देखिए उन्हें, बहुत बढ़िया वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आपके हिंदी पेडागोजी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा कला और सृजनात्मकता व कल्पनाशीलता ये सभी प्रथा के मतलब ये सब अलग अलग है। भाषा अलग है, भाषा में कला की कोई मतलब भाषा कला को प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं करती, और ना ही ये मतलब एक दूसरे से तीनों जुड़ी हुई नहीं है। हम यही बोल सकते हैं लैंग्वेज, आर्ट और क्रिएटिविटी, ये तीनों ना एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सभी में गहरा संबंध है, तो बिल्कुल ठीक। जो ये सभी है ना, जो आपकी भाषा है या फिर कला है, सृजनात्मकता है, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। थर्ड भी ऑप्शन देख लेते हैं, सभी भाषा की कक्षा के बाहर की वस्तुएं हैं, तो ऐसा नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है केवल कला ही कक्षा में अर्थपूर्ण है, कि सिर्फ कला अर्थपूर्ण है, क्या भाषा नहीं है, क्या सृजनात्मकता नहीं है, तो ऐसा कहना गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है आपका, वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में साहित्य विधाओं के साथ साथ विज्ञान, खेलकूद, भूगोल आदि अन्य विषय की सामग्री है। मतलब जब भाषा की किताब पढ़ाते हैं ना, बुक पढ़ाते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको साहित्य विधा ही नहीं मिलती, आपको उसमें और भी ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं, जो चैप्टर हैं जिसमें जो विज्ञान से, साइंस से रिलेटेड है, बच्चे के खेलकूद से रिलेटेड है, और आपके जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, विषय की सामग्री नहीं होनी चाहिए, इससे पृष्ठों की संख्या बढ़ती है, पन्नों की पेजेस की संख्या बढ़ जाएगी। गलत होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित नहीं हो सके, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हो सके ही होना चाहिए था। होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सके। बच्चों को सिर्फ हिंदी की ही शब्दावली नहीं पता होनी चाहिए, उन्हें अदर सब्जेक्ट्स की भी जो वर्ड्स हैं या जो यूज़ होने चाहिए, जो यूज़ होते हैं उस लेवल, छोटे लेवल पर बच्चों के, उन्हें वो पता होनी चाहिए। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विषय बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौन पठन का उद्देश्य है। मौन पठन का उद्देश्य क्या है आपको बताना। पहला ऑप्शन आपका गहन अर्थ ग्रहण करना। आपने देखा होगा जो मौन पठन मतलब जो मन ही मन में पढ़ते हैं ना, उसे जो लोग करते हैं वो बहुत जल्दी अर्थ ग्रहण करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ भी पाते हैं। यदि आप मुंह से बोल कर पढ़ोगे तो आप उतने पेजेस या उतने वर्ड्स नहीं पढ़ पाओगे जितने आप मौन पठन में पढ़ पाओगे। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा है बिना बुदाए पढ़ने की कला का विकास। तो कला का विकास से कोई मतलब नहीं है, वो विकास कर चुका है तभी वो मौन पठन कर रहा है, ठीक है। द्रुत गति से पढ़ना भी नहीं है, और ढेर सारी जानकारी प्राप्त करना हो जाती है, लेकिन वो इसी के अंदर आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। आपको उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है, आपको उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो आपको क्या करना है, उनकी मातृभाषा को महत्व देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वह सरल तथा अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होती है। मातृभाषा में बच्चा मातृभाषा में बच्चा ज़्यादा सीख पाता है यदि आप उसे नए शब्द सिखाते हो। देखो क्योंकि बच्चा ना शुरू में अपने जो एनवायरनमेंट की जो भाषा, जो शब्द है उनको सीख रहा था, अब वो जीरो से सीखेगा तो उसे दिक्कत होगी, और वो क्या करेगा, फिर वो पढ़ेगा नहीं, वो स्कूल से भागेगा नहीं, पढ़ने के लिए मना करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा वो। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, मातृभाषा में बच्चे पकड़ते हैं चीज़ों को जल्दी। दूसरा ऑप्शन है वही एकमात्र माध्यम होती है, तो ऐसा कहना एकमात्र माध्यम होता है, ऐसा कहना गलत है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन कंपेरिजन में ये ज़्यादा सही नहीं है।
उसी में बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ये बात भी ठीक है, और पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसी मातृभाषा में पुस्तक हो। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन वह सरल तथा अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसमें ना ये सरल होती है मातृभाषा, बच्चे की समझ में आती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी लर्निंग कर पाता है। ये इतना अच्छा नहीं है फर्स्ट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक बच्चे की भाषा डैश होती है, जटिल होती है, सरल होती है, समृद्ध होती है, भाषिक होती है। तो हर बच्चे की भाषा ना सरल होती है। सरल हम इस रूप में बोल सकते हैं कि उसे वो आती है, जटिल होती तो आती नहीं है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में। अब हम अभ्यास किस लिए कराते हैं? इसलिए कि बच्चा कितना सही तरीके से सीख पा रहा है, कितना गलत तरीके से सीख पा रहा है, या फिर इसलिए कि बच्चा कैसे समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है ना, कितना सही समझ रहा है, कितना गलत समझ रहा है, ये मैटर नहीं करता अभ्यास में। ये मैटर करता है कि बच्चा कैसे समझ रहा है, उसका वो अपनी थिंकिंग कैसी अलग, किस तरीके से अलग है उस बच्चे की। उसके अभाव में पाठ्य पुस्तक अपूर्ण है, होती है गलत। हम इसलिए अभ्यास देते हैं महत्व, क्योंकि यदि वो नहीं है तो पाठ्य पुस्तक अधूरी हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर हमारा ये मोटिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, वे बच्चों को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस सीमा तक कार्य करना है, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराती है। अब आपने देखा होगा ये थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। प्राइमरी लेवल पर ना ऐसे मतलब जो है अभ्यास कार्य दे रखा कि आप ऊपर मतलब चैप्टर पढ़ा दिया, तो चैप्टर हमने कुछ पढ़ा पत्तों के बारे में, है ना। अभ्यास कार्य में क्या होगा, कुछ पत्ते दे रखे ना, पत्तियाँ दे रखे, कुछ पत्तियों के जो है आपको बताने की, आप सब बोले कि आपके आसपास कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं, पत्ते होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपसे बोल देगा लिखने के लिए कि आप इन्हें लिखो, ये बोल देगा। पौधों को लिखो, ऐसे कौन से पौधे जो जड़ी बूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, बीमारी में यूज़ किए जाते हैं, आपसे ये बोल देगा, तो आप लिखोगे। मतलब आपकी अभिव्यक्ति मांग रहा है भाई वो लिखित रूप में। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। वे भाषा का प्रश्न पत्र बनाने का एकमात्र, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में है, उसके अभाव में पाठ्य पुस्तक अपूर्ण होती है। वे अच्छे थे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए। देखो प्राइमरी लेवल पर ना हम बच्चों को जो है ग्रामर की जो बुक है वो नहीं होती, ऐसा माना गया है। जो आपका एनसीईआरटी कहता है 2005 कहता है, वो ये कहता है कि बच्चों को ना आप जो ग्रामर है उसकी हम बुक प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपको अपनी जो नॉर्मल जो बुक है, जो कहानी की किताबों की बुक है, उनके थ्रू ही बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन आपका बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाएं। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों की मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। तीसरा ऑप्शन बच्चों के घरों की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध हो। और फोर्थ ऑप्शन बच्चों की अनिवार्यतः लिखित कार्य दे। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, बच्चों की मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, ये भी नहीं होगा आपका। और सेकंड ऑप्शन बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाएं, ये तो होगा ही नहीं। बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाएं। टीचर को ऐसा करना है कि टीचर ये बता सके कि भाई तुम्हारे घर में इस चीज़ को, बर्तन को ये बोला जाता है ना, झाड़ू को ये बोला जाता है, झाड़ू है ना, या फिर आग को या फिर लकड़ी को किसी और नाम से बोलते हैं, या बर्फ को। तो इस लैंग्वेज में भी तो स्कूल में जो भाषा बोली जा रही है उसमें इसी चीज़ को इस नाम से जाना जाता है, लकड़ी को इस नाम से जाना जाता है, इस तरीके से बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपका वो बेटर है और वो कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा के आकलन में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। अब आकलन में आप किस पर बल दोगे? भाषा के आकलन में तो पहला ऑप्शन है व्याकरणिक ज्ञान। व्याकरण की तो बुक ही नहीं है, तो ज्ञान की तो बात बहुत दूर करेगी। लिखित ज्ञान की नहीं करेंगे, मौखिक ज्ञान की भी नहीं करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति होता और ये विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की, अगर ये ऑप्शन ना होता और मौखिक अभिव्यक्ति होता तो एक बार के लिए वो ठीक होता। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, कि अलग अलग सिचुएशन में बच्चा किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, ये दिखाता है भाषा का कितनी अच्छे तरीके से सीख पाए, कितनी उस पर पकड़ है भाषा पर बच्चे की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है, मतलब सही समझ होती है, उनको पता होता है कि व्याकरण, भाषा का व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का नियम कैसे कैसे लगते हैं भाषा में। तो ऐसा नहीं है, बुक ही नहीं होती वहाँ, तो बुक ही नहीं होती प्राइमरी लेवल पर, बुक नहीं होती।
सेकंड ऑप्शन है बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। ये हो सकता है विद्यालय आने से पहले बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं और बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर नहीं होते और सचेत समझ भी नहीं होती। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें ये तो पता होता है कि हम कैसे शब्दों को बोलें। जैसे बच्चे को पानी चाहिए तो बोलेगा मम्मा पानी, तो पानी मम्मा, ये मम्मी पानी है ना, मतलब 3rd क्लास का बच्चा है, सही शब्दों का प्रयोग कर लेता है उसे, लेकिन ये नहीं पता कि पहले संज्ञा आ रहा है, फिर क्रिया है, फिर ऑब्जेक्ट है, कर्ता क्रिया ना, इस तरीके से। यदि हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बच्चे को ये चीज़ पता नहीं होती लेकिन फिर भी वो सेंटेंस को सही तरीके से बनाता है। तो ये नहीं कह सकते कि समझ नहीं होती, समझ होती है, नहीं तो इनका आगे पीछे कर्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन आपका वो सही होगा, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग से में पूर्ण दक्ष होते हैं। पूर्ण दक्ष हम इस कंटेक्स्ट में बोलना है कि जो उसके जो भाषा बोली जाती है उसके जो घर में बोली जाती है, आस पड़ोस में बोली जाती है, वहाँ पर बच्चा वो भाषा सीख कर आता है, उसमें दक्ष होता है, उसमें तुम उसकी अभिव्यक्ति ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो 3rd ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिखना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण। लिखने कौशल में आप लिखने की बात कर रहे हैं ना, बोलने की नहीं। लिखित चिन्हों की बनावट, लिपि चिन्हों की बनावट, ये आपका यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किस ओर संकेत करता है? तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, जानकारी है, उसका शब्द भंडार बहुत कम है, ये भी कहना गलत होगा। वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। और 4th ऑप्शन, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है। केवल अपनी भाषा पसंद होती तो वो अपनी पूरी उसमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती पूरी बातचीत में, है ना, लेकिन वो क्या कर रही है, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में अपनी भाषा का प्रयोग करिए। मातृभाषा का मतलब वो कोई और सी भाषा सीख रही होगी और जब उसे कोई वर्ड नहीं आ रहा होगा उस भाषा में, तब वो अपनी मातृभाषा का यूज़ कर रही है, तो वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, इसलिए आपका 3rd ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपसी बातचीत, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की परीक्षा या समाचार पत्र? तो जब भाषा की कक्षा में यदि बात करें तो देखो पाठ्य पुस्तक इंपोर्टेंट नहीं है, परीक्षा इंपोर्टेंट नहीं है और समाचार पत्र इंपोर्टेंट नहीं है, तो क्या अवस्था? आपसी बातचीत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं, कितना शब्दों को प्रयोग कर पा रहे हैं। बाल साहित्य का प्रयोग, तो पहला ऑप्शन है व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है, तो ऐसा कहना गलत होगा, भाई उचित है ना, तो गलत होगा, ये नहीं है इसलिए हमने गलत कर दिया। भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है, तो सस्ता साधन है ये मैटर नहीं करता। भाषा की बारीकियाँ और सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है। बाल साहित्य, बाल साहित्य में आपने बहुत सारी कविताएं देखी होंगी बच्चों के, यदि आपने बुक देखी हो तो उनमें वेरियस टाइप की जो है आपको जो है सामग्री मिल जाएगी। और 4th ऑप्शन है बच्चों को मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है, गलत। बाल साहित्य विचलित नहीं करता, उनको प्रोत्साहित करता है पढ़ने के लिए कि और पढ़ो, क्योंकि इनमें कहानियाँ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 3rd ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुहावरे लोकोक्तियाँ का प्रयोग भाषा को क्लिष्ट बनाता है, क्लिष्ट बनाता है, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका भाषा की शोभा बढ़ाता है, ये भी नहीं है। और तीसरा प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, आपका यही लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आज इस वीडियो में हमने जो आपको करे हैं हिंदी पेडागोजी के 15 अप्रोक्स क्वेश्चन करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर मतलब लाइक करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके पास जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और आपका जो जुलाई और अगस्त में जो CTET है उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ यदि आपने CDP मैथ पेडागोजी या फिर हिंदी इंग्लिश पेडागोजी की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। इस चैनल पर भी आपको इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो नहीं मिलेंगी, ठीक है, उनको मैं अभी बना रहा हूँ, उनको एक साथ ही अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इस